हेलो मेरे प्यारे भाइयों, सत श्री अकाल, नमस्कार, राम राम। आपका स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम वाला में। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही एक प्यारी सी खुशखबरी लेके आया हूँ। आज अपन डिस्कस करने वाले हैं एसएससी एमटीएस के बारे में। आज मैं एसएससी एमटीएस का पूरा सिलेबस डिस्कस करूँगा। डिस्कस के बाद उसका एग्ज़ाम पैटर्न डिस्कस करूँगा। आफ्टर दैट मैं उसकी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करूँगा और इस चैनल पर जो क्लासेस चलने वाली हैं उनका पूरा शेड्यूल आपसे बताऊँगा। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस की वैकेंसीज आ चुकी हैं, उनके फॉर्म भी लगभग फिल हो चुके हैं। फॉर्म फिल होने के बाद एसएससी एमटीएस का जो एग्ज़ाम होने का जो डेट है उसकी मैं बात करूं तो वो अप्रैल में होने के चांस है। मतलब एसएससी एमटीएस के जो एग्ज़ाम प्रोबेबली जो हो सकती है वो अप्रैल में हो सकती है। अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन इस पर नहीं आया कि अप्रैल में कब होगा, लेकिन अप्रैल में होने के चांसेस है। मतलब मैं बात करूँ तो अप्रैल के स्टार्टिंग यानी फर्स्ट वीक में अप्रैल के इसके आपके जो है एडमिट कार्ड आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस में क्या होने वाला है, मतलब एसएससी एमटीएस में कौन से वैकेंसीज हैं, उसका एज क्राइटेरिया क्या है, उसमें कौन कौन सा सिलेबस है, सब कुछ अपना डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर मैं एसएससी एमटीएस की बात करता हूँ तो जैसा कि आपको पता है कि एसएससी एमटीएस, ठीक है, एसएससी एमटीएस में 12,523 के पद आए हैं। अगर मैं बात करता हूँ कि ये कौन एग्ज़ाम कराता है तो एसएससी एमटीएस एक एग्ज़ाम मतलब एसएससी एमटीएस एक एग्ज़ाम है जो कि इसका एसएससी एग्ज़ाम कराती है। मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जो कि एक संस्था है जो कि इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है। मतलब इसके थ्रू ये एग्ज़ाम होता है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ कि एसएससी एमटीएस में ऐसे कौन स्टूडेंट्स जो कि अप्लाई कर सकते हैं, तो वो मेरे भाई जो कि 10th पास हैं, जो कि 10th पास आउट हैं, यानी ऐसे भाई जो 10th पास आउट हैं वो एसएससी एमटीएस में अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी एमटीएस के लिए वो एलिजिबल है, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ एसएससी एमटीएस की एज क्राइटेरिया के बारे में, तो एसएससी एमटीएस का जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 25 ईयर, यानी 18 से 25 ईयर है उन लोगों के लिए जो कि एसएससी एमटीएस में अप्लाई करना चाहते हैं, और 18 से 27 है उन लोगों के लिए जो कि हवलदार में अप्लाई करना चाहते हैं, राइट। मतलब एसएससी एमटीएस में अप्लाई करना चाहते हैं वो स्टूडेंट्स का जो एज क्राइटेरिया है वो 18 से 25 ईयर। हवलदार में जो अप्लाई करना चाहते हैं उनका एज क्राइटेरिया आपका 18 से 27 ईयर। अगर मैं बात करता हूँ एज रिलैक्सेशन की, तो इसमें मेरे ऐसे भाई जो कि मेरे ओबीसी में है उनके लिए 3 ईयर का एज रिलैक्सेशन है। मतलब वो 18 से 20 ईयर, यहाँ बात करूँ तो ओबीसी वालों के लिए 18 से 28 ईयर। अगर मैं बात करूँ कि हवलदार अगर मैं बात करता हूँ एससी और एसटी वालों के लिए, तो एससी और एसटी वालों के लिए 5 ईयर का जो है इसमें एज रिलैक्सेशन है, ठीक है, एज रिलैक्सेशन है। और भी भूतपूर्व सैनिक हो गया, इसमें ईडब्ल्यूएस हो गया, और भी है, आप उसको नोटिफिकेशन में जाके देख सकते हैं। तो मैंने बात किया एसएससी एमटीएस एक एग्जाम है, 12,523 वैकेंसी है, अप्रैल में इसका एग्जाम होने के चांस है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एक संस्था जो कि इसको कंडक्ट कराती है। अगर एज क्राइटेरिया की बात करें तो ये हमारा एज क्राइटेरिया हो गया। अब मैं बात कर लेता हूँ थोड़ा इसका एग्जाम पैटर्न के बारे में। हम बात कर लेते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है, एग्जाम पैटर्न, ठीक है। अगर मेरे भाई इसके एग्जाम पैटर्न की मैं बात करता हूं तो एग्जाम पैटर्न इसके 2 सेशन होंगे। एग्जाम पैटर्न में इसके 2 सेशन होंगे। सेशन 1, तो अगर सेशन 1 की मैं बात करता हूं तो सेशन 1 में आपका मैथ्स आएगा, मैथ्स आपके 20 क्वेश्चंस होंगे। अभी मैं बात कर लेना, पूरा डिस्कस करूंगा, मैं आपको पहले एक बार बता देता हूं। 20 क्वेश्चंस होंगे, 60 मार्क्स के होंगे, ठीक है। इसी तरीके से रीजनिंग में भी 20 क्वेश्चंस और नंबर ऑफ मार्क्स 60, और ये जो टाइमिंग होगी वो आपकी दिख रहा होगा ना यहाँ 45 मिनट। मतलब आपको 45 मिनट में इसको करना है। मतलब 20 क्वेश्चंस मैथ्स के और 20 क्वेश्चन रीजनिंग के, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ सेशन 2 की, तो अगर यहाँ मैं सेशन 2 की बात करता हूँ, ये हमारा हो गया सेशन 1। सेशन 2 की अगर मैं बात करता हूँ, एक ही दिन एक दोनों एग्जाम्स होंगे। सेशन अगर 2 की बात करता हूँ तो सेशन 2 में आपकी होगी इंग्लिश आपके होंगे 25 क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स 75, मतलब एवरी क्वेश्चन 3 मार्क्स का,
ठीक है। उसी तरीके से जीएस या जिसको जीके बोलते हैं, इसको जीए बोल दो, ठीक है, इसके 25 क्वेश्चंस और ये 75 मार्क्स के। और इसके लिए भी आपको जो है 45 मिनट्स ही मिलेंगे। लेकिन सबसे मेन थिंग्स जो आपको समझनी है वो ये है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यानी इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, इसमें नेगेटिव मार्किंग है। इसमें बात करता हूँ मैं बताऊँ तो अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है, 1/3 इसकी नेगेटिव मार्किंग। अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं मतलब अगर आपका एक 3 नंबर का क्वेश्चन गलत होता है तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा इसके सेशन की बात करता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो सेशन 1 है वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाई, इसमें आपको सिर्फ क्वालिफाई करना है। जनरल के लिए आपको 30% और एससी और एसटी मतलब ओबीसी और एससी के लिए आपको 25% के आसपास है। मतलब कि अगर आपके इसमें करीब 40 क्वेश्चंस हैं तो अगर आप इसमें 20 क्वेश्चंस भी कर लेते तो आप क्वालिफाई माने जाएंगे जनरल कैटेगरी से, अगर आप बिलोंग्स करते हैं। लेकिन आपकी जो मेरिट बनेगी, आपकी जो मेन मेरिट बनेगी वो ऑन द बेसिस ऑफ सेकेंड सेशन के बेसिस पर ही आपकी मेरिट काउंटेबल होगी। तो ये तो हमने समझ लिया इसके सेशंस के बारे में। फिर बात करता हूँ मैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। अच्छा, इसके बाद ये तो आप समझ लिया कि आपके मैथ्स के 20 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के होंगे, रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के होंगे, इंग्लिश के 75 मार्क्स के और जीके जीएस के 25 क्वेश्चन 75 मार्क्स के। इस एग्ज़ाम अब आपको ये भी कंफर्म होगा कि एसएससी का जो इस बार का जो कैलेंडर है उसमें ये जो एग्ज़ाम्स है, मतलब ये जो आपका एग्ज़ाम है इसका पैटर्न रिवाइज किया गया। मतलब कि इससे पहले सिलेबस कुछ और था, तो वो भी हम समझ लेते हैं कि इससे पहले सिलेबस क्या था। तो मैं वो आपको ओरली बता देता हूँ। इससे पहले जो सिलेबस था वो 25 चारों सेशन, मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीएस और इंग्लिश चारों के आपके 25 क्वेश्चन पूछे जाने थे। 100 नंबर का पेपर था, 90 मिनट में आपको सॉल्व करना था और 1 नंबर का एक क्वेश्चन होता था। ये तो हो गया फर्स्ट पेपर होता था। सेकंड पेपर आपका डिस्क्रिप्टिव होता था जिसमें आपको लेटर या फिर ऐसे आपको लिखना होता था। ये तो आपका इससे पहले का पैटर्न था। अब एसएससी ने अपना पूरा पैटर्न चेंज कर दिया है। अब जब पूरा पैटर्न उन्होंने चेंज किया है तो पैटर्न में उन्होंने बता दिया कि आपका सेशन 1 होगा, सेशन 2 होगा। तो अब पहले के बच्चे जो पहले, आप देखो कुछ बच्चे जो नए होंगे और कुछ पुराने होंगे, तो मैं बताता हूँ कि आपको क्या वैलेंसी रखनी है। देखो पहले के जो बच्चे तैयारी कर रहे थे वो फोकस करते थे मैथ और रीजनिंग पे, रीजनिंग के ऊपर, क्योंकि मैथ और रीजनिंग के मतलब वो ज़्यादा क्वेश्चन आते थे। एसएससी सीजीएल की भी तैयारी करते थे वो लोग, सीएचएसएल की भी तैयारी करते थे। लेकिन अब जो मेन चीज़ है वो मेन आपको फोकस जो करना है वो भाई यहाँ फोकस करना ही है। ये आपका जो पोर्शन है इसको आपको बहुत ही ज़्यादा फोकस करना है। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इसको फोकस करना है, बच्चे जो कि 12th पास आउट हैं वो इंग्लिश को जानते हैं अच्छे से, मतलब इंग्लिश के वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस कर देंगे, या फिर इंग्लिश अगर वो ठीक से करेंगे ना तब भी वो इंग्लिश में अच्छे स्कोर कर सकते हैं। लेकिन जीएस जीके आपकी छूट गई होती, मतलब आप नहीं पढ़ते हैं। भाई जो साइंस बैकग्राउंड का बच्चा होगा वो जीएस जीके क्यों पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा ना। तो आप जीएस जीके नहीं पढ़ते हैं। या फिर मैं आर्ट्स के बच्चे की बात करता हूँ तो आर्ट्स में भी आप स्कूलिंग आपकी हुई है 12th के बाद, तो आपने देखा कितना ही कौन ही, अगर आपने बीए किया होगा ना तब भी आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी यार। जब आपने हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, पॉल साइंस भी नहीं पढ़ी होगी, आपने ज्योग्राफी भी नहीं पढ़ी होगी, आपने इकोनॉमिक्स भी नहीं पढ़ी होगी, मतलब कोई भी नहीं पढ़ता। ये तो बस कहने वाली बात हो गई। तो आपको मेन फोकस करना है इंग्लिश और जीके जीएस पर। मतलब इसका है कि एसएससी एमटीएस में अगर आपका सिलेक्शन होगा वो होगा आपका जीके जीएस और इंग्लिश। तो ऐसे बच्चे, ऐसे मेरे भाई या बहनें जो कि जीके जीएस को छोड़ देते थे, लेंदी लगती थी, उनको नहीं पढ़ना है, उनको जीके जीएस पढ़नी ही होगी। जीके जीएस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। और मैं आपको एक बात ये भी बता दूं, करंट अफेयर के पीछे इतना ज़्यादा नहीं भागना यार। करंट अफेयर के क्वेश्चन आएंगे 5 या 6 क्वेश्चन आएंगे, इतने ज़्यादा नहीं आने। आप समझो इतना बड़ा पोर्शन है, आप इस चीज़ को समझो। देखो आपको लोग यूट्यूब पर बहुत ही ज़्यादा बड़े बड़े चैनल्स हैं, वो आपको कहीं ना कहीं भ्रमित भी कर रहे होते हैं। क्योंकि देखो करंट अफेयर का मतलब क्या होता है, करंट अफेयर का मतलब होता है कि करंट में जो मेन न्यूज़ेस हैं आप उनको समझ लो, जो मेन पॉलिसीज़ गवर्नमेंट ने अप्लाई की हैं या उनकी जो मेन स्कीम्स आई हैं आप उनको समझ लो। क्योंकि इतना बड़ा एरिया है, आपने हिस्ट्री है, आपने ज्योग्राफी है, आपने पॉल साइंस है, आपने इकोनॉमी है। अब ऐसा नहीं कि करंट से ही आधे क्वेश्चन आ जाएंगे, नहीं भाई, 5 आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे, मैक्सिमम 7 क्वेश्चन आ जाएंगे। मतलब 18 से 19 क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के आने हैं, मतलब जीके के आपके जीएस से आने हैं। तो वो आपको समझना होगा, वो आपको अच्छे से पढ़ना होगा। उसके अलावा आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो सकता। अगर आप चाहें कि आप उसको छोड़ ही दें, आप एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, नहीं कर पाओगे यार, पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है एग्जाम क्वालिफाई करना अगर आप जीके जीएस पोर्शन को ठीक से नहीं करते हो तो।
तो मैंने पिछले एग्जाम का पैटर्न इसीलिए बताया ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जीके जीएस। जीके जीएस कितना मेन रोल प्ले करेगा, बहुत ही वाइटल रोल प्ले करेगा आपके क्वालिफाई होने में। ठीक है, तो ये तो आपका, मुझे लगता है आपने पूरा पैटर्न ठीक से समझ लिया होगा। ठीक है, तो ऐसे मेरे भाई बहनें जो कि अभी 12th पास आउट किए हैं, उनको एक जॉब की नीड है, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा चांस है आपके पास, अच्छी खासी वैकेंसी यार 12,523 मतलब 12,523, ये वैकेंसी कम नहीं होती है, ये काफ़ी वैकेंसी अगर आप ठीक से मेहनत करेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब उसमें से हम लोग थोड़ा ये भी डिस्कस कर लेते ना कि हमारा पैटर्न क्या रहने वाला है, किस तरीके से हम लोग इसमें आगे बढ़ेंगे और हम लोग किस तरीके से अपनी क्लासेस चलाएंगे, वो भी पूरी स्ट्रेटजी आपको एक बार बता देता हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ लें। ठीक है, मुझे लगता है ये सिलेबस बारे में ठीक है, लेकिन फिर भी मैं एक बार अपना जो है वो डिस्कस कर लेता हूँ। अब हमारी रणनीति क्या रहने वाली है, क्योंकि हमारे पास अगर मैं बात मान के चलता हूँ, आज अगर 1 मार्च है, मतलब आज अगर मेरे पास 1 मार्च है, ठीक, मेरा एग्ज़ाम मैं मान के चलता हूँ कि 10 अप्रैल के आसपास होगा। ठीक, समझ लेना, इस चीज़ को समझना बहुत ही जरूरी। तो मेरे पास अगर मैं डेज़ की बात करता हूँ तो मेरे पास अप्रॉक्स 40 डेज़ हैं। इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझो, मेरे पास कितने डेज़ हैं, मेरे पास हैं 40 डेज़। अब मुझे समझना है कि 40 डेज़ में एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना है। कुछ बच्चे होंगे, कुछ भाई होंगे जो पहले से तैयारी कर रहे होंगे, और मैं ये भी बता दूं कि ये जो रणनीति होने वाली है उन भाई बहनों के लिए होने वाली है जो ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं। जो बिगनर हैं वो ये ना सोचें कि 40 दिन में उनका एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा, नहीं होगा यार। 40 दिन में आप एसएससी के एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। एसएससी एक एग्ज़ाम है, एक अच्छी संस्था है, उसका पेपर ठीक लेवल का होता है। ऐसा नहीं कि आप आके यार 40 दिन में कवर कर लोगे, नहीं पॉसिबल है। जो बोलते हैं ना वो बोलने दो। तो ऐसे भाई जो कि ऑलरेडी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बताता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और है, एक चीज़ ध्यान से समझना है चीज़ कि आपका जो ये वाला एग्ज़ाम है ना, इसके शायद जुलाई या अगस्त में एसएससी एमटीएस की और वैकेंसी आने वाली। तो अगर आप तैयारी करते हैं और आपका सिलेक्शन यहाँ नहीं होता है, आपका सिलेक्शन वहाँ होगा। ठीक है, आपका सिलेक्शन वहाँ होगा। तो मैं बता देता हूँ कि मैथ्स हमारी होने वाली है, मैथ्स, ठीक, रीजनिंग, मैं बात करता हूँ, और इसमें मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, मैं जीके लिख लेता हूँ इसमें, या फिर जीएस लिख लेता हूँ, और मैं मैथ्स हो गया, इंग्लिश हो गई हमारी। देखो इसमें क्या रहने वाला, हमारी जो क्लासेस चलेंगी, मान लिया मेरे पास 40 डेज़ हैं, तो रीजनिंग की मेरे पास करीब 35 क्लासेस होंगी, 35 क्लासेस होंगी जो कि आपकी 20 डेज़ में हो जाएंगी। मतलब कभी मैं कोशिश करूंगा, हम लोग कोशिश करेंगे कि एक दिन में 2 क्लासेस भी कभी कभी देंगे, क्योंकि हमको सिलेबस करना है। जीके जीएस की आप मान के चलिएगा कम से कम 40 क्लासेस होंगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लेंगे तब 40 क्लासेस होंगी। वैसे तो जीके जीएस तो आपको पता है भंडार है, कहीं से पढ़ लो, मतलब कुछ भी पढ़ सकते हो आप। जीएस जीके काफ़ी बड़ा पोर्शन है, लेकिन अगर अपन इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं तभी आपकी अपनी 40 क्लासेस में 40 घंटे की हो जाएंगी। इंग्लिश देखो यार, इंग्लिश तो आपको पता है कि कम से कम 50 से 60 वीडियो में इंग्लिश हो पाएगी, अगर ठीक से टीचर पढ़ाएगा तो। सॉरी, लेकिन अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात कर लेता हूं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपके 40 वीडियो तो आप मान के चलिएगा, 40 वीडियो में कम से कम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, मैथ्स पोर्शन सबसे मेन प्रॉब्लम जो होने वाली वो होने वाली मैथ्स में, कि यार मैथ्स कैसे करें। अब मैथ्स मैं ही पढ़ाऊंगा, तो मैं आप लोगों से पूछूंगा भी, कमेंट भी करूंगा, क्या मैं मैथ्स के सिर्फ इंपॉर्टेंट, मतलब अभी से सिर्फ मॉक टेस्ट टाइप का चलाऊं, या मैं मैथ्स का सिलेबस प्रॉपर तरीके से कराऊं, और मंथ के लास्ट में जब 15 डेज बचेगा तो मैं आपका मॉक टेस्ट करा दूं। क्योंकि आप ये समझिए कि एसएससी एमटीएस की वैकेंसी इसके बाद भी आनी है, आएंगी ही। तो अगर आप इसमें चूकते हैं, आपको तैयारी अभी से करनी है। ऐसा नहीं कि सोच लो कि यार सर ने बोल दिया कि या अभी वैकेंसी आगे आएंगी तो अभी मैं आगे देख लूँगा, नहीं। एक कबीर जी ने जो एक बात बोली है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुर करेगू कब। मतलब हमको अगर जो काम करना है वो अभी से करना है, नहीं कल से कर लेंगे, सब कहने वाली बातें होती। तो मैथ आप लोग बताओगे मैथ कैसे कराऊं मैं, ठीक है। बाकी जीएस जीके भी मैं देखूंगा, ये प्रॉमिस है यार, जीके जी मैं प्रॉमिस कर रहा हूं मैं, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि एक ही टीचर, सारे डाउट पहले क्लियर कर देता हूँ, है ना। एक ही टीचर जीके जीएस और मैथ्स कैसे पढ़ा देगा। तो भाई मैंने एसएससी की भी तैयारी की है
और राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। सो जीके जीएस में बिल्कुल हाथ तंग नहीं है, अच्छे से पढ़ाएंगे, जैसे बताओगे वैसे पढ़ा देंगे। आप बोलोगे ऑब्जेक्टिव से पढ़ा दो, पढ़ा देंगे। आप बोलोगे डिस्क्रिप्टिव पढ़ा दो, पढ़ा देंगे। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ना चाहते हैं। डोंट वरी, इसके बारे में परेशान नहीं होना कि कैसे 2 सब्जेक्ट पढ़ा देंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगा, अगर आपको कहीं से भी कुछ भी शक हो आप तुरंत कमेंट करना। तो मैथ्स आप बताना कि आपके अकॉर्डिंग। मेरा तो पहले मानना हो कि मैं डिस्क्रिप्टिव आराम से पढ़ो यार, ताकि इस बार नहीं अगली बार हमारा सिलेक्शन हो जाए। लेकिन फिर भी कुछ बच्चों होंगे कि मॉक टेस्ट कराओ, तो मॉक टेस्ट भी करा देंगे। या ऐसे कर लेते हैं कि एक तरफ हमारे मॉक टेस्ट चल रहे हैं, मान लो मैं आधे घंटे आके मॉक टेस्ट करा दे रहा हूँ, और एक तरफ हमारा एक सिलेबस भी चल रहा है। आप लोग ऐसा अगर बोलेंगे तो ऐसा कमेंट जरूर करना भाई, कमेंट जरूर करना ताकि मैं समझ जाऊँ। और भाई एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ऐसा टीचर नहीं हूँ जो यहाँ के रोऊँ या हाथ जोड़ूँ, मुझसे ऐसा नहीं होता यार। ना मैं बार बार ये बोलता हूँ कि आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। बस एक बात बोलूँगा, अगर आपको कंटेंट जेन्युइन लगे, एक बात दिल से बोल रहा हूँ, दिल से, अगर आपको कंटेंट जेन्युइन लगे, आपको लग रहा है कि सर पढ़ा रहे, भले चैनल छोटा है, डोंट वरी, कभी वो लोग भी छोटे थे ना, आज हम छोटे हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा नहीं, मतलब कंटेंट आपको अच्छा लगे, बेहतरीन कंटेंट लगे, तो आप वीडियो करें। मैं बार बार जब मैं पढ़ाऊंगा बीच में मैं बार बार नहीं बोलूँगा, अभी से बोल रहा हूँ, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप कम से कम 10 शेयर तो करना ही। और जो मेरे भाई ज़्यादा ही अच्छे होंगे वो 20 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, मतलब है ना, ये कर। लेकिन वो तब करना जब आपको कंटेंट अच्छा लगे। एक फैसिलिटी और दे रहा हूँ मैं, शायद कोई और नहीं दे रहा, मैं अपना इसमें अपना नंबर भी पिन कर रहा हूँ। मैं इसमें अपना नंबर पिन कर रहा हूँ ताकि आपको कहीं भी डाउट है तो आप बताएंगे, तुरंत आपका डाउट सॉल्व करके, मतलब देखो अब ये है पॉसिबल, जब तक मैं फ्री रहूँगा मैं खुद कर लूँगा। अभी हमारी इतनी बड़ी कोई टीम नहीं है, अभी हम 1 2 3 लोग ही हैं जो इसको रन कर रहे हैं, तो हम लोग ही सॉल्व करके भेज देंगे। लेकिन अगर मैं नहीं कर पाया तो काफ़ी टीचर हैं जो मेरे साथ रहते हैं, मैं उनसे सॉल्व करके आपका भिजवा दूँ। तो नंबर मेरा है 8057340255। आपको एक चीज़ रखना है, आपको यही नंबर है, यही हमारा ऑफिशियल नंबर बनेगा। इस नंबर पे आपको क्या करना है, इस नंबर पे अगर आपको रीजनिंग का कोई डाउट है, मैथ्स का कोई डाउट है, जीके जीएस का आपका कोई डाउट है, आप इस पर कमेंट, आप इस पर लिख के भेजेंगे, मैथ डाउट, रीजनिंग डाउट, जीके जीएस डाउट या इंग्लिश डाउट। आपको जो जीके जीएस के टीचर हैं वो अपना जीके जीएस बताएंगे, जो रीजनिंग के टीचर हैं वो रीजनिंग बताएंगे, जो मैथ के टीचर हैं वो मैथ बताएंगे। इतना बड़ा आपको चीज़ दे रहा हूँ, आपको कोई भी डाउट हो किसी टाइम पूछो, जरूर पूछो, कमेंट करके पूछो। एक चीज़ और, जो पूरे वीक पढ़ाया जाएगा, पूरे वीक, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो इसको भी आपको समझना बहुत ज़रूरी है, इसको मैं बताना भूल ही जाता अगर नहीं बताता। अगर जो भी आप पूरे वीक पढ़ोगे, जो भी आप पूरे वीक पढ़ोगे, जो भी आप पूरे वीक पढ़ोगे ना, जो भी आप, जैसे एग्जाम्पल को, तो मंडे से सैटरडे तक आपकी क्लासेस हो रही हैं, ठीक। तो मंडे से सैटरडे तक आप जो भी पढ़ोगे, मंडे से सैटरडे तक आप जो भी पढ़ोगे, उसका संडे को होगा टेस्ट। ये शायद कोई नहीं करता है, संडे को होगा टेस्ट। और जो भी टेस्ट लेंगे उसमें जो भी बच्चे विनर रहेंगे उनको दिया जाएगा गिफ्ट। अब ये मत पूछना क्या गिफ्ट दोगे, ये तो मैं बाद में बताऊंगा। इसी मंडे से क्लासेस शुरू होंगी, अभी से क्लासेस शुरू होंगी, और आने वाले संडे को या फिर उससे अगले संडे को आपका टेस्ट होगा, पूरा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होगा। जो भी बच्चे उसमें विनर होंगे उनको दिया जाएगा गिफ्ट। गिफ्ट जितनी हमारी औकात है उसके अकॉर्डिंग अच्छा ही देंगे यार, जितनी हम लोग की औकात है ना, अभी जिस लेवल पे हम लोग हैं उसके अकॉर्डिंग अच्छा ही देंगे। तो आई होप आप समझ गए होगे पूरी चीज़ें, एक एक चीज़ें समझ गए होगे कि कैसे पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहने वाले, अपनी रणनीति क्या रहने वाली, अपनी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली, हम लोग किस तरीके डिस्कस करें। और फिर मेरी वही बात, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब। क्लासेस आज से ही मिलना शुरू हो जाएंगी। हमारे रवि जी जो कि आपको रीजनिंग की क्लास देंगे, उनकी रीजनिंग की क्लास आना स्टार्ट होगी, मेरी मैथ्स और जीएस की क्लास आना स्टार्ट होगी। अभी इंग्लिश की क्लास 3-4 दिन आपको वेट करना पड़ेगा, इंग्लिश की क्लास के लिए आपको 3 से 4 दिन वेट करना पड़ेगा। अभी मैं मैथ्स, रीजनिंग और जीके क्लास दूंगा। क्लास रेगुलर रहेंगी, आपको भी क्लास में रेगुलर रहना है। कोई भी डाउट हो, नंबर मेंशन है, उस पर आपको अपनी फ़ोटो क्लिक करके जो भी आपको भेज देनी है। तो सेशन अच्छा लगा, कैसा लगा सेशन आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो यार इसको एक बार लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ठीक है, मिलते हैं नए सेशन में। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।